हिंडनबर्ग का एसईबीआई चीफ पर आरोप, माधवी बूच और उनके पति की उसी विदेशी फंड में हिस्सेदारी जिसमें अडानी का निवेश। हिंडनबर्ग के आरोपों को सेबी प्रमुख ने बताया बेबुनियाद, कहा हमारा वित्तीय लेन देन खुली किताब की तरह। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की प्रतिक्रिया, आरोपों को किया खारिज। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने बताया अडानी महाघोटाला। हिंडनबर्ग मामले में विपक्ष पर बीजेपी का हमला, कहा विपक्ष के तार सीमा पार से जुड़े हैं, एसईबीआई पर हमला किया जा रहा है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर आपके गंभीर आरोप, संजय सिंह ने कहा अडानी ने मनी लॉन्ड्रिंग पर फर्जी कंपनियों में पैसा लगाया। और बरेली में पत्नी की मौत के गम में पति ने किया सुसाइड, सामने आया मौत से पहले लाइव वीडियो। हरदोई में डबल डेकर बस पर गिरा विद्युत पोल, ड्राइवर के समझदारी से टला बड़ा हादसा, खंबा गिरने से बना अफरा तफरी का माहौल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी समेत 2 बदमाश घायल, बदमाशों पर लूट चोरी जैसे कई मुकदमे हैं दर्ज। गोंडा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 युवतियों के साथ संचालक को किया गया गिरफ्तार। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या के अल्लाकुप्पे गांव में की धान की रोपाई। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, निचले इलाके हुए जलमग्न, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध के 19वें गेट की टूटी चेन, खतरे को देखते हुए सभी 33 गेट खोले गए। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत की बारिश जारी, मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार की तेज, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ पर बारिश का अटैक जारी, उत्तराखंड के चमोली जिले में जगह जगह भूस्खलन, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप। हिमाचल में भूस्खलन और औचक बाढ़ के चलते 135 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। सिरमौर में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, 3 घंटे तक जाम रहा ट्रैफिक, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर दर की पहाड़ी, मलबे से पेट्रोल पंप को हुआ नुकसान, 50 मार्ग यातायात के लिए बंद। किन्नौर में नेशनल हाईवे कई घंटे के बंद रहे और पहाड़ों से लगातार गिर रहा मलबा, काजा स्पीति की ओर जाने वाले वाहन रुके। कांगड़ा में भारी बारिश, जलमग्न हुए बस स्टैंड, घरों और दुकानों में घुसा पानी, लोग हुए परेशान, नगरपालिका ग्राउंड में गिरा बड़ा पेड़। विश्वनाथ धाम में 3 द्वार के प्रवेश पर बंद, गंगा के जलस्तर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने लिया निर्णय। यूपी के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश का आसार, राज्य में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हुई झमाझम बारिश।
अंबाला में जलभराव से लोग परेशान, प्रशासन के दावों की खुली पोल। बिहार के 8 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, अभी 2 दिनों तक होगी जमकर बारिश। बिहार के कई जिलों में बारिश बनी आफत, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। भारी बारिश से पानी पानी हुआ, गुरुग्राम तालाब में तब्दील हुई सड़कें। पूंछ के द्रुंगली नाले में अचानक आई बाढ़, पुल की ब्रेस्ट वॉल हुई क्षतिग्रस्त, यातायात हुआ बाधित। और गुजरात में भारी बारिश से बढ़ा नर्मदा का नदी का जलस्तर, सरदार सरोवर डैम के खोले गए गेट और छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। दिल्ली में गर्मी से राहत, लगातार 5वें दिन भी बारिश जारी, 26 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन, NH 44 हुआ बाधित, यातायात, पुलिस ने यात्रा करने से बचने की दी सलाह। कानपुर के हैलेट अस्पताल में भरा पानी, इमरजेंसी से लेकर OPD बनी जलभराव की स्थिति। राजस्थान के गंगापुर में भारी बारिश और शहर के कई हिस्से हुए जलमग्न। मुजफ्फरनगर में दबंगों का आतंक जारी, ट्रक बेचकर दोबारा छीनकर ले गए दबंग, ट्रक खरीदार को ऑफिस से उठाकर पीटा। रायबरेली में कोचिंग संचालक की लापरवाही से छात्र की मौत, छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया छात्र, बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही थी कोचिंग। बागपत में बाजार का रास्ता रोकने के लिए बंधे तार में फंसा बाइक सवार, तार में उलझकर बाइक से गिरा, हादसे में बाइक सवार घायल। ग्रेटर नोएडा में गौवंश की हत्या, गौवंश का सर मिला, हिंदू संगठन और लोगों में दिखा आक्रोश, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले असम में पुख्ता सुरक्षाकर्मियों ने गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन की जांच की। तमिलनाडु की राज्यपाल RN रवि ने 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले चेन्नई में फ्रीडम रन को दिखाई हरी झंडी। भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में की प्रार्थना। आगरा में पॉल की पार्किंग में दर्दनाक हादसा, कार ने 1.5 साल की बच्ची को रौंदा, इलाज के दौरान हुई मौत। मेरठ में कपड़े के गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा, लाखों का माल जलकर हुआ राख। अमरोहा में घर के बाहर जंगल में घूमता दिखा तेंदुआ, किसानों ने दहशत का माहौल, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। जालौन में छत गिरने से 2 लोगों की मौत, घर में रखा सिलेंडर फटने से गिरी थी मकान की छत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। हमीरपुर में चोरों का आतंक, घर से करीब 1.5 लाख का माल किया साफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम पड़ताल में पहुंची। बांग्लादेश के गोपालगंज इलाके में सेना पर हमला, 5 से ज्यादा सैन्य कर्मी घायल। बांग्लादेश में तनाव जारी, प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट का किया घेराव, चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने दिया इस्तीफा। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह ने कहा, बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ चिंता का विषय, इसे रोकने के लिए हमने रात्रि कर्फ्यू लगाया।
सीएम योगी बोले बांग्लादेश के 90% हिंदू दलित। मैं विपक्ष बांग्लादेशी हिंदुओं पर इसलिए चुप हूं क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है। ढाका में हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन। राजनीतिक अशांति के चलते हिंदुओं को अभी तक बनाया जा रहा है निशाना। हिंदुओं पर हमले के विरोध में लंदन से अमेरिका तक विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं को बचाने की मांग की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हिंदुओं पर हमलों पर चिंता जताई। कहा बांग्लादेश में हो रही है साजिश। सलमान खुर्शीद के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा जो बांग्लादेश में हुआ वो हमारे देश में भी होगा। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने सैयद रफत अहमद। हसीना के करीबी को देना पड़ा था इस्तीफा। ढाका में खाली पड़े एटीएम। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में होंगे खारिज। म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्यों पर ड्रोन से हमला। 200 से अधिक लोगों की मौत। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बताया जघन्य। कहा वो मेरे भाई है, हम एक साथ लड़े और साथ रहेंगे। गाजा में स्कूल पर इजरायली हमला। 100 की मौत, शव टुकड़े टुकड़े हुए, पहचान मुश्किल। सऊदी को खतरनाक हथियार दे सकेगा अमेरिका। 3 साल से लगा बैन हटेगा। यमन में मासूमों के खिलाफ इस्तेमाल के चलते लगा था प्रतिबंध। इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है ईरानी सेना। राष्ट्रपति पज़ेश्कियान तैयार नहीं। कहा हम खुशनसीब है कि पिछली बार इजराइल ने जंग नहीं छेड़ी थी। यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर किया कब्जा। 11 टैंकों के साथ घुसे 1000 यूक्रेनी सैनिक। 76,000 लोगों ने घर छोड़े।